हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में जो कुछ क्वेश्चन और फार्मूला दोनों पे डिस्कस हो गया था हम लोगों का, और उसके आगे से जो भी क्वेश्चन हम लोगों का इम्पोर्टेंट होगा आपके परीक्षा की दृष्टि से उस पर डिस्कस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको उसी को करवाया जाए, क्योंकि आपके किताब में या सीरीज में जो भी है आपके प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारे हमारे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगता है उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो कुछ हमारा फार्मूला है, क्योंकि कुछ पिछले पिछले वाली क्लास में कुछ फार्मूला पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ फार्मूला नए आते रहेंगे। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर इस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको करेंगे। तो d अपान dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा क्या है आपका d अपान dx cos इनवर्स x, इसका होता है सेम यही होता है, केवल यहाँ पे माइनस लगा दिया करो, दोनों फार्मूला सेम बन जाएगा। माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का इसी प्रकार से अवकलन करेंगे, tan इनवर्स का 1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cot इनवर्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, केवल यहाँ पे वही फार्मूला सेम रहेगा, केवल यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो जैसे अगर इसी ए वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए एग्जांपल की दृष्टि से, चलो ले लेते हैं इसको हम लोग d अपान dx sin इनवर्स हम ax ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग ax, या a की जगह कोई नंबर ले लो 2x मान लेते हैं इसको, इसका अवकलन करना है हम लोगों को। तो फार्मूला हमको बताया sin इनवर्स, इस पूरे फंक्शन को 2x को हम लोग x सपोज कर लेंगे तो फार्मूला कौन सा बन जाएगा d अपन dx sin इनवर्स x का बन जाएगा। तो फार्मूला लगाओगे इसका तो क्या बचेगा 1 अपान रूट में 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर। अब x की जगह देखो टोटल कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू जिसको सपोज करते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 2 तो गुणांक है बाहर निकल जाएगा, बच कितना रहा है x, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे सबका तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ अंश में होगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, जो हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया है उस पे बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है d अपन dx sin इनवर्स x बटे a, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको, तो d अपन dx sin इनवर्स x बाई a, इसको पूरे को क्या सपोज कर लेंगे x सपोज कर लेंगे तो sin इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा। क्या बनता है sin इनवर्स x का फार्मूला 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस ये पूरे का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा a स्क्वायर इनटू x बाई a का पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करोगे इसका या तो इसको लिख लेते हैं d अपन dx x बटे a, इसको सॉल्व कर लो 1 अपान इसका एलसीएम लेंगे तो इसका पूरा इसमें हो जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर इनटू x का अवकलन क्या होगा 1, x अपान a है 1 अपान x अपान a जो है इसको x को अलग करेंगे 1 अपान a को अलग कर लेंगे तो 1 अपान a क्या है गुणांक है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और x का अवकलन क्या हो जाएगा a। अब यहां से देखो ये रूट में क्या है a स्क्वायर, जब बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, ये कहां से चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा हमारा a बटे रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1 अपान a, ये से काट दो तो क्या बचेगा 1 अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से, ये तो हो जाएगा, इसको hw कर लेते हैं, सेम इसी प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। केवल आंसर में क्या आएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। इसको देखते हैं, इसका करते हैं भाई, देखो क्या होगा इसका tan इनवर्स x 4x है x की जगह पे, तो इसको हम लोग एक सपोज कर लेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस
x की वैल्यू देखो कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू 4x का पुनः करेंगे तो d अपान dx इनटू 4x, तो ये 1 अपान 1 प्लस इसका स्क्वायर कर लो कितना हो जाएगा 4 चौके 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर इनटू 4 क्या है गुणांक है बाहर निकालो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का 4 अपान 1 प्लस 16x स्क्वायर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 4, क्या दिया है log tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं, तो हम लोगों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y बराबर log tan इनवर्स x, दोनों बच्चों का अवकलन करोगे तो dy अपान dx बराबर d अपान dx log tan इनवर्स x, तो अवकलन करोगे तो यहाँ log का फार्मूला पहले लगेगा क्योंकि log क्रिया है, log tan इनवर्स x, tan इनवर्स को पूरे को x सपोज कर लो, ये पूरा x हो जाएगा, जब हम इसको x सपोज करेंगे तो log x बन जाएगा, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, 1 क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x इनटू इसको पुनः करेंगे तो d अपान dx tan इनवर्स x, पुनः करो इसका tan इनवर्स x इनटू ये क्या होगा 1 अपान tan इनवर्स का फार्मूला अभी पढ़ाया गया, उसका अवकलन क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 अपान tan इनवर्स x ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5, sec tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो इसको भी पहले क्या लेट कर लेंगे y बराबर कितना दे दिया है sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x। ओके, दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे हम लोग, तो इधर क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर d अपान dx ब्रैकेट में sec tan इनवर्स x। चलो भाई, अब हमको तो sec tan इनवर्स का पहले अवकलन करना पड़ेगा, तो मतलब कि tan इनवर्स x को x सपोज कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास sec x। sec x का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है, sec x का अवकलन क्या होता है sec x into tan x, तो x की जगह पे कितना है tan इनवर्स x, तो sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x into tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x इनटू इसको गुना करेंगे तो d अपान dx ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर। अब इस पूरे फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल हम लोगों को इतना देखना है, तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा sec tan इनवर्स x इनटू tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x, इसका अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का cos ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, y बराबर cos ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x हो जाएगा, दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे तो dy अपान dx बराबर d अपान dx cos a sin इनवर्स 1/x। ओके, तो यहाँ पे तो फार्मूला लगेगा cos x का, तो इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, जब इसको पूरे को x मान लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x, x की जगह पूरा कितना रखेंगे a sin इनवर्स 1/x इनटू
जिसको x मानोगे उसका गुना करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर को पूरा मान लेते हैं हम लोग sin इनवर्स 1/x। ओके, तो इस पूरे फंक्शन का पुनः अवकलन होगा, बाकी को ऐसे लिख दो माइनस साइन ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x इनटू a क्या है, गुणांक है, गुणांक का कुछ नहीं होता, ठीक, तो उसको बाहर कर लेंगे, बच रहा है क्या, sin इनवर्स 1/x। sin इनवर्स 1/x है तो 1/x को क्या मान लेंगे, sin x मान लेंगे। जब x मानेंगे तो sin का फार्मूला लगाएंगे, sin इनवर्स x का क्या बनेगा 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर 1/x² इनटू d/dx 1/x का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो माइनस साइन ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x इनटू a बटे रूट में इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1 बटे x² इनटू ये क्या है 1/x है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। ओके, तो इसका अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा -1 इनटू x⁻⁻1 क्योंकि n-1 होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना -2। अब इसके बाद देखो भाई ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इस a को पहले लिखते हैं a साइन ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x। अब ध्यान से देखा जाए तो ये नीचे वाला x² जो है रूट से बाहर निकलेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो इनटू x हो जाएगा बटे रूट में x² माइनस 1। अब ये भी बच रहा है, ऊपर क्या है x⁻⁻2, वो जैसे ही नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा उसका पावर प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक x क्या हो जाएगा कट जाएगा हम लोगों का, तो मैं आंसर इधर लिख देता हूँ a sin ब्रैकेट में a sin इनवर्स 1/x। देख लो ध्यान से, यहाँ से एक x काट दो तो क्या बचेगा हमारे पास x रूट में x² माइनस 1। ये आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, cot ब्रैकेट में cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जो भी फंक्शन दिया गया है उसको y मान लेते हैं, तो y बराबर cot ब्रैकेट में cos इनवर्स x। तो दोनों बच्चों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर d/dx ब्रैकेट में cot ब्रैकेट में cos इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे तो फार्मूला केवल दिख रहा है, अगर इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे किसका फार्मूला बन रहा है cot x का बनेगा, तो cot x का पहले अवकलन करेंगे। cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x की जगह क्या है cos इनवर्स x इनटू d/dx cos इनवर्स x, क्योंकि जिसको x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में cos इनवर्स x इनटू, चलो भाई cos इनवर्स का अवकलन देख लेते हैं। cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है -1 बटे रूट में 1 माइनस x²। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अंश में क्या लिख देंगे cos² ब्रैकेट में cos इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस x²। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे y, तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। ठीक, अगर इसको फार्मूला बनाकर करोगे तो ये तो सिंपल ढंग से आ जाएगा। क्या एक tan में कितने अंश का मान होता है 45 अंश का मान होता है, तो y बराबर
tan इनवर्स ब्रैकेट में एक के जगह क्या रखेंगे हम लोग tan 45 मतलब पाई बाई 4 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। फार्मूला बन गया हम लोगों का tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ ब्रैकेट में tan a प्लस b क्या होगा tan a प्लस b तो पाई बाई 4 प्लस x ये फार्मूला बन गया हम लोगों का। ओके अब देखो यहाँ से tan से tan कट जाएगा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का ये फार्मूला लगा देंगे ये तो कट जाएगा बचेगा कितना पाई बाई 4 प्लस x। अब दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा हम लोगों का dy अपान dx बराबर d अपान dx ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस x। अब ये तो कांस्टेंट है पाई बाई 4 क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0 और यहाँ बच रहा है x x का अवकलन क्या होता है 1 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है sin इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है हम लोगों को। तो पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे y मान लेंगे तो y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर tan इनवर्स x। ओके तो दोनों बच्चों का अवकलन करोगे जब dy अपान dx हो जाएगा इक्वल टू d अपान dx sin इनवर्स e के पावर tan इनवर्स x ये बनेगा। तो इस पूरे फंक्शन को x सपोज कर लो तो sin इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इस पूरा फंक्शन क्या है x है तो x स्क्वायर e के पावर tan इनवर्स x का स्क्वायर इनटू इस पूरे को गुणा करेंगे तो d अपान dx e के पावर tan इनवर्स x बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा e के पावर 2 tan इनवर्स x इनटू अब देख लो यहाँ पे e के पावर इस पूरे को tan इनवर्स x को x मान लो तो e के पावर x बन जाएगा। e के पावर x का अवकलन क्या होता है e के पावर x होता है तो e के पावर क्या है tan है तो tan इनवर्स x। अब इसको पूरी को x माने हो तो d अपान dx tan इनवर्स x। चलो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो e के पावर tan इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस e के पावर 2 tan इनवर्स x ये हो जाएगा हमारा इनटू इसका अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर यही होता है। अब इसका आपस में गुणा करके भी लिख सकते हो नहीं फिर इसी पे आंसर करके छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है यदि y बराबर sin इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस x स्क्वायर तो सिद्ध करना है आपको 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx इक्वल टू xy प्लस 1 इतना लाना है हम लोगों को। चलो तो क्वेश्चन हम लोगों का जो दिया है उसी को लेके चलते हैं तो y बराबर sin इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे। जब दोनों बच्चों का अवकलन करोगे तो इधर के लेफ्ट में dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx sin इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस x स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है ऊपर एक फंक्शन है नीचे भी दूसरा फंक्शन है तो हमारा बन रहा है भाग वाला ना डिवाइड का जो फार्मूला लगेगा जो डिवाइड का अवकलन वाला फार्मूला लगता है उसको लगा लेंगे। क्या लगता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो करो हर गुणे अंश का अवकलन तो हर देखो 1 माइनस x स्क्वायर हर गुणे अंश का अवकलन तो इसका अवकलन d अपान dx sin इनवर्स x माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अंश देख लो कितना दिया है
साइन इनवर्स एक्स गुणे हर का अवकलन डी अपन डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर अपान हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इतने का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा तो ऊपर देख लेते हैं क्या बच रहा है हम लोगों का 1 माइनस सॉरी ये रूट में है एक्स स्क्वायर इनटू इसका अवकलन क्या होगा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तो साइन इनवर्स x इनटू इस पूरे फंक्शन को अगर हम x सपोज कर लें तो रूट में x का अवकलन करना पड़ेगा हम लोगों को जब रूट में x का अवकलन करेंगे तो आता है 1 अपान 2 रूट में x तो 1 अपान 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका पूरे का करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा इसका माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 2x ओके ये 2 से 2 देखो काट दो ये माइनस प्लस बन जाएगा इसके बटे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों क्योंकि ये रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा हट जाएगा लेफ्ट में हम लोगों को क्या चल रहा है dy अपन dx इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जब करोगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy अपन dx बराबर देखते हैं भाई देखो ध्यान से अंश और हर समान है कट जाएगा बचा कितना हम लोगों का 1 अब देखते हैं आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर लो और क्या बच रहा है साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x बच रहा है देख लो भाई ये वाला x बच रहा है तो ध्यान से देखा जाए तो इतने पूरे फंक्शन को हम लोगों ने क्या माना है y ये देखो y बराबर इतना पूरा फंक्शन दे दिया है तो इसके जगह पे पूरा क्या रख लेंगे y रख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस ये जैसे ही जहां पे y रखोगे तो क्या बन जाएगा x और y तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो dy अपॉन dx बराबर xy प्लस 1 देखो ध्यान से यही हम लोगों को प्रूव करना था मिला लेते हैं इतना 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 बराबर सही है चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या होगा यदि y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए चलो देखते हैं तो इसमें क्या दिया है y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओके तो यहाँ पर मान लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाना है तो मान के लगाओ अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा तो x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं अब x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 sin x रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x तो y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 sin x 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x तो रूट के अंदर cos स्क्वायर x है बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा cos x यहाँ पे फार्मूला देखो कौन सा बन रहा है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा या 2 sin x इनटू cos x तो y बराबर 1 मिनट हम लोगों ने इसको क्या माना है थीटा माना है तो थीटा रखो क्या हो गया हम लोगों का थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा तो sin इनवर्स ब्रैकेट में sin 2 थीटा तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का प्रयोग करेंगे तो sin से sin क्या हो जाएगा कट जाएगा बचेगा क्या 2 थीटा बचेगा यहां से थीटा का मान निकालोगे तो sin इनवर्स क्या बन जाएगा x तो y बराबर 2 sin इनवर्स x अब दोनों बच्चों का अवकलन कर लेते हैं इसका जब दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स x 2 क्या है गुणांक है
तो 2 को बाहर कर लेंगे हम लोग, 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया हमारा ऊपर dy पर dx बराबर 2 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का y बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है लोगों को dy अपन dx क्या करना है। चलो देखते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ इसमें x के जगह पे। तो माना tan इनवर्स दिया है तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर tan थीटा मान लो। क्या हो जाएगा हम लोगों का x बराबर tan थीटा मान लेते हैं। तो जैसे ही x की जगह tan थीटा रखेंगे हम लोगों का फार्मूला बन जाएगा। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला बन गया 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan 2 थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो tan से tan कट जाएगा, तो y बराबर क्या बच गया हम लोगों का 2 थीटा। यहां से थीटा का मान निकाल लो, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो दोनों बच्चों का अवकलन कर लेंगे। जब दोनों बच्चों का अवकलन करोगे तो मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x। दो को क्या कर लेंगे बाहर निकाल देंगे, क्यों क्योंकि वो गुणांक है। तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आंसर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x इतना दिया है, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर क्या है 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो cos x का ऐसा फार्मूला बताओ जो क्या कर जाए 1 कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ लिखवा देते हैं। cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। एक दूसरा क्या होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूला होता है हम लोगों का, यही रख के लगाओ। y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर, अब देखो -1 हटाना है तो ये वाला यूज कर लो। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin इनवर्स 2 sin स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि यहाँ पे कोड क्या है x है। नीचे आ जाओ, तो 1 प्लस दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। देखो 1 1 इसमें कट गया, 1 1 इसमें कट गया। तो y बराबर तो tan इनवर्स रूट के अंदर क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 भी कट गया। tan स्क्वायर कोड तो समान है x बाय 2 x बाय 2, tan स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा tan। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x बाय 2, क्योंकि कोड तो वही रहेगा, कोड चेंज होने वाला नहीं है। x बाय 2 ही रहेगा। tan से tan काट दो, y बराबर क्या बचेगा हमारे पास x बाय 2। दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ब्रैकेट में x बाय 2। तो 1 बाय 2 क्या है गुणांक है, उसको बाहर कर लेंगे। 1 बाय 2 इंटू x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 1/2। ठीक, आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद
अच्छे से पढ़ाई करो पहले तो, और इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोग पूरा लाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहो। और पहली बात कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू प्रयास करने से ही आता है, न कि तुमको रटने से आ जाएगा, न याद करने से, ऐसा कोई बात नहीं है। फार्मूला डेली का डेली पढ़ो पहली बार, और उसके बाद उस पर जो भी आपके क्वेश्चन है उसको अच्छे से लगाओ। और सीरीज है तो सीरीज से पढ़ो, और किताबें हैं बहुत सारे, आंसर पेपर ले लो, आंसर पेपर से देखो क्वेश्चन। इतना करने के बाद पहली बात तो फार्मूला का प्रैक्टिस करना ना भूलो, क्योंकि वही बेस है, वही मेन है तुम्हारा। अगर वो नहीं है तो तुम्हारे पास मैथ में कुछ भी नहीं है, तुम जीरो हो। चलो आज के लिए इतना ही, आगे का जो भी क्लास होगा इसी पे होगा अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो खत्म नहीं हुआ है, तो इसी पे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटते चलेंगे, इसी प्रकार से करते चलेंगे। ऑल द बेस्ट।